जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयरामपुर में है और आज यहाँ पर जो है नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। जो गांव के लोग मरीज होते हैं जिनको आंख से प्रॉब्लम होती है और वो सीतापुर जाने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके लिए जो है सरकार ये सुविधा दी है कि सीतापुर के जो सरकारी अस्पताल के जो आँख अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो गाँव में पहुँचते हैं और जो मरीज होते हैं जो आँख से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आज के दौर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इससे आँखों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो गांव में डॉक्टर साहब पहुंचे हैं। विजेंद्र जी, यहाँ पे जो कैंप लगाया है किस प्रकार से जो यहाँ के मरीज हैं उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पे बस आप लोग लाते हैं फिर यहाँ से मरीज लेके जाते हैं और कितना कैसे क्या समय रहता है? देखो, सीतापुर आँख अस्पताल निरंतर गरीबों की सेवा करती है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकती। उसके साथ साथ में हमारे प्रधान जी हैं विमल कुमार जी, इन जैसे लोग जो समाजसेवी हैं और अपने ग्राम सभा में लोगों का भला कराने के लिए प्रधान जी से हमारी बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे वहाँ कैंप किया जाए। तो आपके द्वारा अच्छा खासा एक प्रचार प्रसार कराया गया, लोगों को एक जानकारी दी गई, हमारे बैठने की व्यवस्था कराई गई और हमारे लोगों के खाने पाने की व्यवस्था सब प्रधान जी के द्वारा कराई गई है। लोगों को बुलाया गया है। अब यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनकी हम फ्री में आँख देख रहे हैं। आँख संबंधित चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी फ्री में आँख देखना है। और उसके बाद जितने भी ऑपरेशन वाले मरीज हैं उनको हम यहाँ से देखकर और सीतापुर आँख अस्पताल ले जाएंगे। उनका वहाँ पे रहना, खाना, दवा, चश्मा, ऑपरेशन, लेंस सारा कुछ फ्री रहेगा और ऑपरेशन करा के दवा दे के फिर वापस यहीं हम जयरामपुर में उनको छोड़ते हैं। मतलब बस यहाँ से जो है मरीजों को लेकर जाएगी फिर छोड़ने भी आएगी? जी, यहाँ से बस लेके जाके कल उनका ऑपरेशन होगा और परसों सुबह 9-10 बजे यहीं पे अल्लाह के बस छोड़ेगी। अच्छा, कौन कौन सी जांचें हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे आँख संबंधित सभी जांचें हो रही, चाहे वो बच्चे की हो या बूढ़े की हो। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें चश्मे की ज़रूरत है या दवा की ज़रूरत है, उसका भी है। ऑपरेशन वाले मरीज हैं, ऑपरेशन में चाहे उनके मोतियाबिंद हो, नाखूना हो, नासूर हो, इवन आँख संबंधित कोई भी सर्जरी अगर होनी है, चाहे बच्चे की या बूढ़े की, टोटल फ्री हो रही है। लगातार आप क्षेत्र में कैंप लगाते हैं और ग्राम पंचायतों में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस तरीके से आँख से संबंधित होता है? देखो, है क्या, गांव का जो पेशेंट है तो अभी भी जागरूक नहीं है। उसके मोतियाबिंद है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है क्या कि कहता है कि नहीं हमारा काम चल रहा है। तो इसी तहत हम लोग जागरूकता अभियान चल रहा है एक, कि गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हमें अंधत्व को ख़त्म करना है और उस अंधत्व को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रधान जी से जैसे साथी हैं और वो निरंतर हमारे साथ में लगे रहेंगे, तो हम इसको अंधत्व को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज सीतापुर में एक हमारे लोगों में कहावत है BLBC, मतलब PLPI जिसको बोलते हैं, वो अब नहीं बचा। अब सबकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं धीरे धीरे और अंधत्व से कोई मतलब अंधा नहीं हो पा रहा। अगर वो जागरूक है, एक बार अपना इलाज कराना चाहता है, तो सीतापुर आँख अस्पताल तत्पर है और वो उसको अंधा होने से हम लोग बचा लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक ज़रूरी बात ये है कि जिस तरीके से आज के दौर में आँख से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आँख से संबंधित, चाहे बच्चा हो, छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तभी उसे आँख ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। गाँव में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके आँख से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो सीतापुर नहीं पहुँच पाते, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो सुविधाएँ रखी, बस ले करके आते हैं। आँख से जो संबंधित बीमारी है वो ज़्यादातर उत्पन्न हो रही है, क्या कारण है? देखो, उसका मेन कारण है हमारा खान पान और दूसरा है हमारा रहन सहन, या हम उसको बोलें कि हमारी जो दैनिक प्रक्रिया है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी क्या है कि सबके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, अब उस फ़ोन से हम लोग अपना तो देख ही रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को भी दे रहे हैं। घर में गृहिणी है, माता जी हैं, वो उनको खाना बनाना है, तो वो क्या करेंगी, बच्चे को मोबाइल दे देंगे। बच्चा कार्टून देख रहा है तो मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमारी आँख में सीधे रोशनी उसकी जब जाती है तो वो हमारी आँख को ड्राई करती है। ड्राई करने के बाद जब सूखापन आता है तो फिर हम उसका इलाज न करा के तो उसमें आंसू, कीचड़, फिर अन्य प्रकार की बीमारियाँ, विजन का कम होना, बहुत सारी समस्याएँ जो हैं ये उत्पन्न हो रही है। क्या कि अब व्यक्ति जो है वो दूसरे के पास बैठना नहीं चाह रहा, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। अगर उसे समय मिला तो वो अपना मोबाइल में वो या रील देख रहा है या कार्टून देख रहा है, जो जैसे भी है। तो मोबाइल का यूज़ करना और खान पान की बात करें तो अब गांव में भी मतलब वैसा खान पान नहीं बचा है। लोग मोमोज, पिज़्ज़ा, ये सारा कुछ खाना पसंद करते हैं। पहले क्या था कि हम हरी सब्जी, पीले फल, आँख के लिए हमारे 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तो पीले फल और दूसरी हरी सब्जी, अगर हम निरंतर यूज़ करते हैं तो हमारी आँख स्वस्थ रहती है।
लगभग कितने मरीजों को अभी तक देखा? अभी यहाँ पे 90 पेशेंटों की ओपीडी हो चुकी है, 90 मरीज यहाँ पे आए हैं और उसमें से 30 मरीज ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन के लिए चिन्हित हो गया है। अब वो देखते हैं कितने जा रहे हैं यहाँ से। एक साथ कितने मरीज जा सकते हैं बस में? हमारे साथ इस समय पर 45 सीटर गाड़ी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरी भी गाड़ी मंगा लेते हैं। जब ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे आपने गांव क्षेत्र में आपने कैंप लगाया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पेशेंट नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण भी नहीं पहुँच पाते। और सीतापुर की अगर दूरी बात करें तो 80-90 किलोमीटर की दूरी है, तो इनके लिए जो सुविधाएँ हैं, बाद में अगर कोई दिक्कत आती है, जो दवाई हैं वो कैसे? देखो, अब इसके लिए क्या है कि इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये ऐसा किया है कि हम गांव में आए हैं। उन्हें पहली बात तो यहाँ से बस से लेके जा रहे हैं और 1 महीने की दवा दे के वहाँ से छोड़ना है। उसके बावजूद अगर मान लीजिएगा पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोगों ने सब सेंटर बना रखे हैं, छोटे छोटे सेंटर बना रखे हैं। जैसे अपने रामपुर मथुरा में है, एक महमूदाबाद में है, एक बिस्वा में है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी आँख दिखा सकते हैं और छोटी की जो दवाइयाँ हैं या सलाह है आप वहाँ से ले सकते हैं। टीम में कितने लोग आते हैं? अभी हमारे साथ में 10 लोग रहते हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, अन्य स्टाफ रहता है और हमारे एमएस डॉक्टर जो होते हैं वो साथ में चलते हैं। बहुत सारे लोग और कैंप करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, हमारे साथ एमएस डॉक्टर जो होते हैं, जो ओटी में सर्जरी करते हैं, वो साथ में आते हैं। तो वो पूरा संदेश देंगे जो आंखों को लेकर के लापरवाही बरतते हैं? देखो, हमारा संदेश यही है कि बच्चों के लिए है कि थोड़ा सा मोबाइल उसको रखें, ऐसा कि बच्चे कम से कम यूज़ कर पाएँ। उन्हें खिलौना है या उनको बातों में कुछ ऐसी सुविधाएं करें। अच्छा, दूसरे बूढ़े लोग जो हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मोतियाबिंद है और अच्छा खासा मोतियाबिंद है, वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अभी उनमें जागरूकता नहीं है तो वो कहते हैं अभी नहीं बनवाएंगे, गर्मी है, जाड़े में बनवाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी तो हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। जब ये बाबा लोग थोड़ा सा और बूढ़े होंगे, जब नई जनरेशन तैयार हो रही तभी ख़त्म कर पाएंगे। है क्या कि अभी लोग हम टोटल फेको आँख बना रहे हैं बिना चीरा टका के। अभी जो भी पेशेंट हमारे साथ में जा रहा है वो पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास ना पैसा है और ना कुछ ऐसी सुविधाएं हैं पंखा या कूलर की, तो उनकी टोटल आंखें हम लोग फेको बनाते हैं बिना चीरा टका के और बिना पट्टी के। वो आके कल अपना दैनिक कार्य भी करेंगे, क्योंकि किसी को खेत में जाना है, किसी को जानवर लेके जाना है या कहीं भी जाना है, तो वो अपना बैठ के भी काम नहीं करते, वो सुबह से शाम काम करते हैं। इसलिए हम लोग फेको आँख बनाते हैं मार्च टू अक्टूबर, एकदम फेको आँख बनती है बिना चीरा टका के।